हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक लिस्ट है जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है रेलवे के उनके द्वारा पूछी हुई। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम है वो इन पारियों के अंदर हेल्ड हुए हैं। तो आपके टोटल 7 फेज़ में ये पेपर हुए हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे ना, इस वजह से उनको 7 फेज़ में ये पेपर करवाने पड़े। तो आपके जो पेपर हैं वो आपके किस हिसाब से हुए हैं? आपके पेपर है वो 31 जुलाई तक 2021 तक लास्ट में आपके पेपर हुए हैं, और शुरू कहाँ से हुए थे? 28 दिसंबर 2020 से। तो 135 लगभग 135 शिफ्ट में है वो पेपर खत्म हुए थे। तो हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हम जितने भी शिफ्ट है उनमें क्या है कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्नोमेट्री क्वेश्चन है, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, उन सभी को उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन है तो हम परसेंटेज के वीडियो अलग से बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है उनमें से हम क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन निकाल लेंगे, हम पहले परसेंटेज की वीडियो बनाएंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं, देखो हम पहला जो फेज़ है 28 दिसंबर जो हुआ था 13 जनवरी तक, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपके टोटल 52 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उनको एक वीडियो में क्या है कि 52 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने क्या है इनके 2 वीडियो बनाए हैं। तो पहला वीडियो है वो आपका कहाँ से है, 28 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के हैं, वो आपकी वीडियो के क्वेश्चन होंगे। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के हिसाब से पूछे हुए हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों देखो, आपको YouTube पे इस तरह का कंटेंट जरूर मिल जाएगा जिसमें आपका एक पेपर होगा और उसका पूरा सॉल्यूशन उसने करवा रखा होगा। आपको किसी भी YouTube चैनल पर आपको इस तरह से क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे कि आपको सिर्फ परसेंटेज के एनटीपीसी के क्वेश्चन है वो मिल जाए। ये आपके आगे के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा या फिर एनटीपीसी मेंस का जो एग्जाम होगा, इनके लिए भी ये चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का जो कंटेंट है हमारे ही चैनल पे मिलेगा, वो मैं आपको बोलूँगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नंबर 1 की, जिसमें आपको कहाँ से कहाँ तक दोस्तों 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में जो आपका फेज़ 1 हुआ है उसका पहला वीडियो है, उसको हम आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो 27 नंबर पे है। ठीक है, तो रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सेशनल नहीं होते। सेशनल का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अगर मैथ का है तो दूसरा भी मैथ का, तीसरा भी मैथ का, चौथा भी मैथ का, मतलब अगर मैथ के 30 क्वेश्चन पूछने हैं तो कंटिन्यूसली 30 पूछेगा। ऐसे सेशन नहीं होते अलग अलग। इसमें क्वेश्चन है वो रेंडमली पूछे जाते हैं जिस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। तो मैथ का पहला जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, वो 27 नंबर पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम देखते हैं। देखो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 50 आपके लड़कियां हैं और 70 आपके लड़के हैं। तो जो गर्ल्स हैं वो आपकी 50 है और बॉयज़ हैं वो आपके 70 हैं। उनमें से ऐसा कहा 40% तो लड़कियां उपस्थित हुई। तो उपस्थित कितने हुए? इसमें तो 40% है, और इनका जो है वो 50% है लड़कों का, वो आपके अटेंड हुए। तो अगर हम इसको काउंट करें तो हमने ऐसे देखा कि 50 का 40% 20 होता है, और 50 का 70 का 50% कितना होता है? 35। टोटल अपने पास कितना अवेलेबल हुआ? 55। तो ये जो 55 है वो हमें प्राप्त हुआ अटेंड वाला। मतलब हमारे कितने यहाँ पर टोटल लोग हैं? हमारे यहाँ पर 120 लोग हैं। 50 और 70 यहाँ से हमने देखा, ये आपके 120 लोग हैं, उसमें से अटेंड 55 ही हुए हैं। बस यही आपसे पूछना चाहता है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 55 को, कि 55 120 का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो हमें ये बताना है, ये हिस्सा। ठीक है, अब इसे देखो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब आप इसे काटो, इसे 5 बार, फिर इसे 6 बार, 55 को 5 से गुणा करो, 6 का भाग दो, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम एक दूसरे तरीके से इसे कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को ऐसे माने, यहाँ पर अगर 60 होता तो 120 का 60 कितना परसेंट हिस्सा होता? 50% होता ना। ठीक है, पर यहाँ पर 60 नहीं है, कितना कम है? आपका 5 कम है। तो अब आप ऐसे देखो, 5 है वो 120 का कितना परसेंट हिस्सा है? अगर मान लेते मैं इसे 50 कर लूँ, 5 न कर यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो 12 4 48, ये लगभग 4% के लगभग होता है। ठीक है, आपका कितना है? 5 है वो 120 का लगभग कितने परसेंट होता है? 4%। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने 60 मानना था वो एक्चुअल में 60 है ही नहीं, वो 5 कम है। तो अगर 60 के हिसाब से देखा तो 55% होता है, पर हमने 5 अगर नहीं है तो मतलब 5 कितना परसेंट हिस्सा होता है? 4%। तो इसमें से 4% आपको घटाना है। तो आप ऐसा कह सकते हैं 46% के लगभग है वो आपका सही जवाब होगा। बस क्वेश्चन में यही जवाब है, वो आपका सही है। आप देखो वैसे करते तो भी एक ही बात है, पर मैंने इसे ट्रिक से किया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब कितना होगा? 46%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% आवश्यक है,
परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र 200 पूर्णांक वाला प्रश्न पत्र में से 40% अंक प्राप्त करता है। मतलब एक पेपर है वो 200 नंबर का है, उसमें से वो कितना परसेंट लेके आता है, आपका 40% मार्क्स लेके आता है। ठीक है, दूसरा जो आपका है 150 वाला, उसमें से आपको बताना है कि उसमें से कितने परसेंट नंबर है वो लेके आए, ताकि आपका कुल मिला के ये एहसास आता है कि कितने परसेंट नंबर लेके आना है आपको, 50%। मतलब 50% से पास होता है, तो दोनों में मिलाकर आपको 50% लेके आना जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं 200 और 150 आपके कितने हो गए, 350, 350 मार्क्स हो गए। अब 350 का जो 50% है वो कितना होता है, 350 का 50%, देखो 300 का 50% तो होता है 150 और 50 का 50% होता है 25, तो 150 और 25 175 हो गया ना। आप वैसे काउंट करोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 200 का 40% कितना होता है, पहले पेपर में 200 में से 40% आए, मतलब 80 मार्क्स तो उसके यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आपके कितने मार्क्स हों कि वो 175 बन जाए, तो 80 175 में से घटाएंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो होगी 95। आपको 95 नंबर है वो आपको 150 में से अब लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो आपके एग्रीगेटर पर 50% नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बस यही आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये परसेंटेज में पूछा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 95 है वो आपका 150 का कितना परसेंट हिस्सा है, और वो इस चीज़ का सही जवाब होगा। अब देखते हैं, देखो अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे दोस्तों। अब देखो अगर ये 90 होता तो 90 150 का कितना परसेंट होता, 15 6 90 60% होता। ठीक है, पर कितना ज़्यादा है, 5 और ज़्यादा है। तो हमने पिछली बार जैसे किया था 5 है वो 150 का कितना परसेंट है, तो हम 15 3 45 लगभग 3% से कुछ ज़्यादा हिस्सा है, तो लगभग 60% से 63% से ऊपर वाला है वो सही जवाब होगा। अब 63% से ऊपर है वो 64 है, देखो थोड़ा सा होने का तो 65 भी है, पर 65 तक वो चीज़ जाएगी नहीं, वो आपकी 64 तक ही जाएगी। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है 64 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अगर एक व्यक्ति को 200 का और 150 का पेपर है, उसे कितना परसेंट चाहिए, आपको 50% चाहिए। अब उसमें तो इसके 40% ही आए, अब इसमें आपको कितना बढ़ाना होगा, यही तो पूछा है। ठीक है, तो अगर इसमें 40% आए तो आपके कितने मार्क्स कम रह गए, 10%, क्योंकि आपको 50% बनाना है, तो इसमें आपके 10% कम रह गए। तो 200 का 10% कितना होता है, 20। अब ये जो 20 नंबर है उसे कहाँ बढ़ाने होंगे, यहाँ बढ़ाने होंगे। सही बात है, तो इसका मतलब इसमें वो 50% है वो तो लेके आएगा ही आएगा, और ये जो 20 मार्क्स इसके कम रह गए इस पेपर में उसे लेके आना पड़ेगा। तो 20 है वो आपके 150 का कितना परसेंट हिस्सा है वो हम देखते हैं। ये इसे हमने काट दिया। ठीक है, 5 से काटे, 5 3 5 2 40/3, 40/3 होता है आपका कितना, 14 3 42, 13 सही 1/3% होता है। अब 50% तो उसे लेके ही आना है, और 13 से 1/, ये जो 20 नंबर है वो 150 का कितना परसेंट होता है, 13 से 1/3, तो 50 में 13 से 1/3 जोड़ते ही ये बन जाएगा 63 सही 1/3%, और आपके ऑप्शन में 64% है वो सही जवाब है। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रिक से इस चीज़ों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो देखते हैं आपका। ये जो क्वेश्चन दोस्तों चुनाव का है, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चुनाव के लिए ऐसे एक लाइन बनाते हैं 100 लोगों की। ठीक है, इसमें से जीतने वाले को 48% मत प्राप्त हुआ कुल का, तो हम 100 का 48 कितना होता है, 48, ये हमने विनर को बोल दिया। ठीक है, अब इसने ऐसे कहा विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का कितना है, 34% है। मतलब हारने वाला जो व्यक्ति है उसे 34%, तो हमने 100 का 34 होता है, और ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये वोट भी दे रखे हैं हमें 6800 कि टोटल आपके 6800 वोट है। अब आपको ऐसा कह रहा है कुछ मत अमान्य थे, तो 34 और 48 आपके कितने होते हैं, 34 में अगर हम 48 जोड़ें तो ये टोटल 82% होता है। तो इसका मतलब 18% जो बचा हुआ है वो आपके अमान्य वोट है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछ रहा है विजयी उम्मीदवारों का विनिंग मार्जिन, तो भाई 48 और 34, इसे तो जीतने वाले को तो 48 मिला और हारने वाले को मिला 34, तो इनका अंतर कितना है हार और जीत का, इसका अंतर 14 का है। ये आपसे पूछना चाहता है, मतलब जीतने वाला तो 14 से जीत गया और हारने वाला 14 वोट से हार गया जीतने वाले से। ठीक है, तो विनिंग मार्जिन आपका क्या होता है, हारने और जीतने वाले का अंतर होता है हमेशा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन 14 और उसके साथ में अमान्य वोट कितने हैं, 18 है, ये आपसे पूछना चाहता है।
अब जो भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका रेशियो है वो 14 और 18 का है, वो आपका सही जवाब होगा। तो केवल सी ऑप्शन है, अगर मैं इसे 2 गुना करूँ, ये 28 और ये कितना बनता है 36 बन रहा है, 28 और 36, यही सही जवाब है। बाकी कोई भी ऑप्शन वो सही जवाब नहीं हो सकता। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर उस तरह से करें तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 6800। 6800 कितने परसेंट है, 34% है किसी चीज़ का, और हमें कितने परसेंट के बराबर पूछा है, विनिंग मार्जिन। तो विनिंग मार्जिन से अगर पूछता तो 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें कोमा लगा देता हूँ, अगर हम ऐसे पूछता कि कितने मत अवैध थे तो 18 थे, तो अगर वो पूछता ना दूसरे वाला क्वेश्चन, तो हम 18 से गुणा करते हैं। ये इससे 200 बार कट गया, 200 का 34 से गुणा, 14 दूनी 28, 2800, 200 का 18 से गुणा, 18 3 36, 3600, और ये आपका सही जवाब है। उसके बजाय हम जवाब इस तरह से बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको जवाब बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। तो एक बार किसी चीज़ को बढ़ाना और उसे बाद में कम करना, तो इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा x²/100% कमी। चाहे आप 10% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओगे तो हमेशा कमी ही होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ऐसे काम में लेंगे, 40% का स्क्वायर बट्टे 100, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, उसमें 100 का भाग दिया, ये से कट गया, तो आपके पास आया 16% कमी। तो 16% कमी है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, उसे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रखा है राणा और रणवीर के बीच में चुनाव हुआ, 2 व्यक्ति हैं राणा और रणवीर। राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा कि टोटल आपके 100 है, उसमें से आपके 40 है वो आपको राणा को मिले, ठीक है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसे मिलेगा, रणवीर को मिलेगा, कितना 60, ठीक है। अब इसने ऐसे कहा वह 60,000 मतों से हार गया, तो चुनाव में रणवीर को कुल प्राप्त हुए मतों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा कि इसे 60 मिला और इसे 40 मिला, तो इनकी हार जीत कितने से होगी, 20 से। ये तो 20 से हार गया और ये 20 से जीत गया, एक ही बात है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 मतों से आपका राणा है वो क्या है, हार गया, ठीक है। और हमारे हिसाब से कितने मत से हार गया, 20 से। तो हम इसके नीचे 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें पूछा गया है। हमें पूछा कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें सॉरी कुल मत नहीं पूछे, हमें पूछा है रणवीर को प्राप्त कुल मत। तो रणवीर को कितने मिले यहाँ पर 60, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसे 3 बार कट जाएगा, इसका 3 गुना 60,000 का 3 गुना 1,80,000 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रखा है किसी परीक्षार्थी को 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में, ठीक है, उत्तीर्ण हुए, और 20% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो देखो हम इस चीज़ को कैसे करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, और उसमें से दोनों वाले हैं वो हम घटाते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर अगर हम पास वाले लोग ले रहे हैं तो पास के लेंगे, और अगर हम फेल के ले रहे हैं तो आंकड़े जितने भी फेल के लेंगे। अब क्वेश्चन में जितने भी आंकड़े तक सब के सब पास के दे रखे, तो पहले में तो 55% प्लस दूसरे में कितना 35% गणित में, और आपका दोनों में कितने हुए 20, तो दोनों वाले इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये 15 बच जाएगा, 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 70%। इसका मतलब 70% है। हमने ये जो चीज़ बनाई है वो सब के सब पास की बनाई है, तो ये 70% लोग आपके क्या होंगे, पास होंगे। अब इसने ऐसे कहा कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। अगर 70% लोग पास है तो इसका मतलब 30% लोगों को हम फेल नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है 1200, क्वेश्चन कह रहा है ये 1200 है, और हम कह रहे हैं 30% के बराबर है। हमें बताना है अभ्यर्थियों की कुल संख्या 100 के बराबर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 40 पर, 40 का 100 से गुना आपका आंसर होगा 4000। तो 4000 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रिक है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ, ये लगता क्यों ऐसा, ठीक है। तो मैं इसे वो मिटा देता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएँ। अब इस क्वेश्चन को देखो हम ऐसे देखते हैं कि हम 2 डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो है अंग्रेजी के, इंग्लिश के स्टूडेंट, और ये आपके मैथ्स के हैं, ठीक है। इसमें तो 55% पास हुए लोग, 55% टोटल इंग्लिश में, और मैथमेटिक वाले में 35% आपके पास हुए हैं। अब आपको ऐसा कहा 20% विद्यार्थी है वो दोनों में हुए, तो इसका मतलब जो 20% लोग हैं वो कहाँ होंगे, यहाँ,
यहाँ मौजूद होंगे दोनों में, इसी वजह से, क्योंकि ये डायग्राम आपने इस हिसाब से बनाया और इस हिसाब से बनाया, तो दोनों की मौजूदगी है वो यहाँ प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब 55% अगर इस पूरे गोले में है तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 35% हिस्सा बचेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल इंग्लिश में 35% लोग पास हैं और इंग्लिश और मैथ दोनों में आपके कितने हैं 20। तो अगर मैं मैथ्स वालों को कहूँ कि कितने लोग मैथ्स में पास है तो ये वाले भी हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोला जाए कितने लोग इंग्लिश में पास है तो ये भी हाथ खड़े करेंगे, ये भी करेंगे, तो हम उन लोगों को 55 बोलेंगे टोटल को। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आपका 35% अगर यहाँ है, 20 यहाँ पहले से मौजूद है, तो 15% यहाँ होगा। ठीक है, अब केवल 35 तो आपके इंग्लिश में पास है, दोनों में आपके 20% मैथ और इंग्लिश में और 15% इनमें। तो जो बच गए इनके अलावा भाई, या तो कोई स्टूडेंट दोनों में पास हो सकता है जैसे, या फिर केवल इंग्लिश में या फिर केवल मैथ्स में। अब जो बच गए ना वो सब के सब क्या है, फेल वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं टोटल कितना आया इनका। तो हमने टोटल किया 35 + 20 + 15, यही तो किया। तो हमारे पास जो टोटल अपना आया 50 और 20 कितना हो गया 70%। तो 70% लोग हैं वो सभी विषय में क्या है, कुछ ना कुछ विषय में पास हैं। इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो एकदम से गए गुजरे हैं, वो किसी में पास नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से देखो हमने एक बार तो 55 में से क्या किया, यहाँ पर 20 घटाया तो ये आया, फिर अगली बार 35 में से 20 घटाया, तो हमने 2 बार तो 20 को घटाया। ठीक है, और एक बार यहाँ पर देखो 20 को जोड़ा। तो हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि एक बार 20 जोड़ने से घटाव से कट गया और बचा अपने पास एक बार। तो क्या हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पहली और दूसरी में हम क्या करते हैं, सीधा 20 घटा दें तो ये अपना रिजल्ट यही आएगा ना। तो इसी वजह से हम इसका जो ट्रिक है ऐसे बना रखा है, फर्स्ट और सेकंड है उसमें से जो बोथ वाला है हमेशा हम घटा देते हैं, बस यही एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों उसमें ऐसे क्या रखा है, जब एक संख्या 22 से 1/2% घट जाती है, तो 22 सही 1/2% है, उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 22 से 1/2 को 22 दूनी 44 = 45/2। परसेंट जब घटेगा तो नीचे 100 लिखा जाएगा। 5 से घटते 5 9, 5 से 20 बार, तो ये आएगा 9/40। अब आपको ऐसा कह रहा है, आप इसे चाहे 22 से 1/2% बोल दो, चाहे 4/9 बोल दो, एक ही बात है, 9/40 सॉरी। ठीक है, एक ही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 अगर कोई संख्या है तो उसमें से अगर 9 कम हो जाती है तो अब वो संख्या बचती कितनी है, 31 बचती है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा, तो 217 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है 217 हो जाती है, हमने कितना बताया, 40 कितनी हो रही है, 31 हो रही है 9 घटने के बाद, तो हमने इसके नीचे 31 लिख दिया। तो वो संख्या याद कीजिए, तो संख्या कितनी मान रखी हमने 40, तो हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। 7 का 40 से गुना, 7 4 28, 280। तो 280 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन है 3 नंबर, ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसने से कहा 10 लीटर के घोल में 2 लीटर आपका क्या है, पानी वाष्प किया जाता है। तो अगर 10 लीटर में से अगर हम ऐसे देखें कि 2 लीटर जो पानी है ऊपर वाला हिस्सा ये माने, तो 8 लीटर आपका बच जाएगा। उसमें से शेष में से आपका 6% है वो नमक है। ठीक है, तो 8 लीटर का 6% है, 8 6 48, 48 में 100 का भाग देंगे तो 0.48 होगा। इतना आपका क्या है, नमक पाया जाता है। ये हमने क्वांटिटी के रूप में निकाल लिया। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी थी ऐसा पूछा, तो देखो नमक तो पहले भी उतना ही था, क्योंकि गायब तो आपका पानी हुआ है, नमक तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। ठीक है, तो 0.48 है, वो पहले के हिसाब से पूछ रहा है। पहले 10 लीटर था ना, तो 10 लीटर के हिसाब से कितना % हिस्सा है ये आपसे पूछना चाहता है। तो सही जवाब 4.8% है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन सी में है, 3 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने % लोग घट गए। इसने ऐसे पूछा कितने % लोग घट गए। तो देखो 84,500 पहले दिन और चौथे दिन है ये लोग रह गए कितने, 16,900। तो अगर हम इसको ऐसे घटा कर करें तो देखो लेट काम करेगी ये चीज़, तो हम इसको रेशियो बना लेंगे। ठीक है, ये 13 से घटता है तो 13 में इसमें भाग 13 बार जाएगा। ठीक है, इसमें 13 का भाग है, 13 5 65, 13 6 78। ठीक है, फिर 78 बचने के बाद 6 बच गया, 13 5 65 इतनी बार घट गया, ये 5 है और ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 से कोई चीज़ 1 हो जाती है, तो 5 से कोई चीज़ 1 हो जाती है, कमी कितनी हुई उसमें 4 की, कितने पे 5 पे, तो 100% पे वो कितना होगा 80%।
तो 80% इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। हम घटा के भी कर सकते थे, इसमें से ये घटाएंगे तो जो बचा हुआ है वो यहाँ आएगा, और वो इसका कितना प्रतिशत है, तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, बजाय इसके रेशियो से करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों वो ऐसा कह रहा है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, ठीक है, तो देखो संख्या तो अपने आप में 100% है और उसका 25%, तो इनमें फ़र्क कितने परसेंट का हुआ, 75% का हुआ, वो है 24 है। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो 24 है वो किसी चीज़ का 75% हिस्सा है, कह सकते हैं। आपको पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या है कितनी एक्चुअल में, 100%, तो 100 से गुणा करना है। 25 400, 25 3 75, 3 से 8 बार कट गया, 8 4 32, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 32, तो 32 है अपना सही जवाब है। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। पहले पर उसने 10% लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे पर उसे 10% हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन दोस्तों, अगर एक बार आपको 10% लाभ हो और दूसरी बार आपको 10% हानि हो, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें रेट सेम हो, तब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे x²/100। इतना परसेंट हमेशा क्या होगा, हमें लॉस ही होगा, हमेशा कमी होगा। ठीक है, तो x² मतलब 10 का स्क्वायर बट्टे 100, तो 100/100 है, वो कितना होता है, 1%। तो 1% कमी है, या फिर कमी का मतलब नुकसान हो गया, हानि, इस चीज़ का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, हमें ऐसे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पर ये कंडीशन कब लगेगी, जब दोनों एक जैसे रेट होंगे तभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने से कहा, एक यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 10% कोई चीज़ बढ़ जाती है, अगर मैं 10 मान के करूँ कि उनकी जो साइड है पहले 10-10 थी, है ना पहले, तो बाद में ये क्या हुआ, 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% 1 होता है, तो चीज़ 11 बन जाएगी। ठीक है, 8% बढ़ गया, ठीक है, दूसरी साइड, दूसरी को मैंने 10 मान रखा, उसका 8% कितना होगा, 0.8, तो ये चीज़ 10.8 हो जाएगी। ऐसा ही है, इसको इससे गुणा करूँगा, ये 100 बनेगा। अब 100 पे मान लो कोई चीज़ 105 बन गई, तो मुझे ऐसे परसेंटेज काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 से जितना ज़्यादा होगा वही परसेंटेज है, वो सही जवाब होगा। तो इसी तरह से हम 11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 8 88, 11 एकम 11, ठीक है, तो ये इतना बनेगा, कितना, सॉरी ये 118.8। अब इसमें हमने ऐसा देखा कि 100 से कोई चीज़ 118.8 हो रही है, तो बढ़ कितनी रही है, 18.8, कितने पर, 100 पर, तो 100% पे कितना बढ़ेगा, ये हमें काउंट न करना पड़े, इसी वजह से यहाँ पर मैंने 10-10 माना है हमेशा। और ये आप वर्बली कर सकते थे, आपको करना कैसे था, आप सीधा ऐसा लिखे 10% बढ़ गया तो आप 11 लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, अगली जो भुजा है वो 8% बढ़ गई, तो 8% होता है 10 का 0.8, तो आप इसे बोलोगे 10.8, इसको इससे गुना किया, ये रिजल्ट अपना आया, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 18.8 ज़्यादा है, तो इतने प्रतिशत हमेशा बढ़ोतरी होगी, तो 18.8% वृद्धि है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर 60% लोग हैं वो आपके क्या हुए, सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हैं, तो इसका मतलब फेल होने वाले कितने हैं, 40%, और वो बता रखा है संख्या में 240, आप कह रहे हैं नहीं 40% है, आपको शायद 100% लोग के बारे में पूछेगा, तो छात्रों की संख्या कितनी है, हाँ 100% ही पूछ रहा है। ये इससे कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 बार कट गया, 6 का इससे गुना है वो होता है 600। पर आपको ये ऐसा नहीं पूछ रहा, इसने पूछा सफल होने वाले छात्र, तो हम यहाँ पे 100 से गुना नहीं करेंगे, सफल कितनी हुए 60, तो हम 60 से गुना करेंगे, 6 का 60 से गुना है वो 360 होता है, तो 360 है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ठीक, इसी तरह से हम आगे के जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो एक कैलकुलेशन का है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 250 का 27%, तो 250 का 27%, उसमें से आपको क्या करना है, 1000 का 0.02% है वो घटाना है, तो इसका 27% कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसका 27% काउंट करता हूँ, तो इसमें मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो आएगा कितना, इसे 4 से भाग करते हैं, तो 6 4 24, और उसके बाद में
बच गया 3/4, तो वो होता है 0.75, तो मैंने ये लिख दिया। और अगर इसका प्रतिशत ज्ञात करें तो ये इतना आएगा, तो 67.5 है वो आपका 250 का 27% होगा। ठीक है, उसमें से घटाना क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट है, इसका 2 परसेंटेज बताना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम पॉइंट के बाद में 2 जीरो थे ना, तो हमने 2 जीरो लिया, परसेंट का मतलब 2 जीरो और होगा, तो ये इससे कट गया और इसमें इसका भाग लगेगा तो क्या आएगा 0.2। इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 0.2 आया, 0.2 इसमें से आपको घटाना है, तो 67.3 है इस चीज़ का सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा कह रहा है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% है वो बढ़ाया जाता है, तो इस तरह से मूल संख्या मूल संख्या से 64% कम होती है, तो मूल संख्या याद कीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को 10-10 मानते हैं, 10-10 नहीं मानते, चाहे 100 मान लो, एक ही बात है। चलो हम 100 मान लिया हमने। ठीक है, एक बार तो आपने 20% घटाया, तो आप 100 को 20% घटाओगे तो वो 20 कम हो जाएगा, 80 बन जाएगा। और एक बार आप 15% बढ़ाते हो तो वो चीज़ 15% बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा 115। तो जो आपने ये जो मान रखा था वो बाद में ये बन जाता है। सही है, अब हम क्या करते हैं, आपको ऐसा कह रहा है कि 64 कमी हो जाती है, तो हम देखते हैं पहले कितने, तो हम इसको रेशियो बना लेते हैं, इसका ये काट दिया तो ये कितना 1000 बना लेते हैं, 1000 रेशियो, इसका इससे गुणा करते हैं। तो देखो अगर हम 115 से 8 को गुणा करेंगे तो पहले इससे गुणा कर देते हैं 100 से, 100 + 15 से कर देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो 8 को जब हम 115 का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना 100 + 15, तो बस काम में भी हम मल्टीप्लाई ऐसे काम में लेंगे, पहले 100 से करेंगे तो 800 तो सीधा सीधा आएगा, प्लस 15 8 120 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 920। ठीक है, कैलकुलेशन करना है वो आपका क्या है आसान बन जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 64 की कमी आई 64 की, हमारे हिसाब से कमी कितनी आई 80 की, हमने कहा 80 की कमी आई, मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो हमें लेके आना है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमने 1000 बना रखी, तो हम 1000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये से 0, ये 8 बार 8 का 100 से गुना, क्या आंसर आएगा 800। तो 800 है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऐसे कहा, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, उसमें से 45% पुरुष है, तो जो मेल है वो आपके 45% है और जो फीमेल है वो आपके क्या है आपको पता नहीं, और बच्चों के लिए चाइल्ड के लिए बोला है वो आपके कितने हैं 20%। तो इसका मतलब ऐसा है, तो बचा हुआ है 45 और 20 65, तो जो 35% बचा है वो फीमेल ही होंगी। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा पुरुष महिला और बच्चों की संख्याओं का न्यूनतम अनुपात है वो आपको बताना है। तो हमें देखो 500 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुपात तो वैसे इतना ही रहेगा, तो हम इसे 5 से काटते हैं, 5 से इसे काटा 9 बार, 5 से इसे 7 बार, 5 से इसे काटा 4 बार, तो 9 7 और 4 है, जो आपका सी ऑप्शन है 3 नंबर है वो सही जवाब है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 500 से लेकर करेंगे तो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, तो हम उससे नहीं करेंगे। रेशियो तो वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए और उसे 10% अंक मिलते हैं और 20 अंकों से फेल हो जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे मानते हैं मनोविज्ञान का जो पेपर है वो इस हिसाब से 100 का, अब उसे 20% अंक चाहिए, मतलब पास होने वाला बिंदु है वो 20% पर है। अब पर वह लड़की है वो कितने परसेंट लेके आती है 10%, तो इसका मतलब इस बिंदु पर पहुंची, यहाँ नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फर्क है वो कितने अंकों का है, इसने तो कहा 20 अंक का है। और परसेंट के हिसाब से देखें तो 10 से 20 पे जाने के लिए 10%, तो हम ऐसा कह सकते हैं 20 जो अंक है वो 10% हिस्सा है, तो 100% पूछे तो 100% बताएं। इसने उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की आवश्यकता पूछिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उत्तीर्ण होने वाला बिंदु कहाँ है 20% पे, तो हम 20% से गुणा करेंगे क्योंकि हमें पूछा यही है, तो हम 20 से गुणा करेंगे, ये इसे कट जाएगा 2 बार, 2 का 20 से गुणा होगा 40, तो इसका मतलब 40 अंक उसे लेके आने की जरूरत पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को हम सीधे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे ऐसा कर सकते थे, 20% अंक लेके आने हैं, उसको 20% लेके आने हैं और उसके आए 10% ही, तो कितने से फेल हो गई 20 अंक से, सही 20 अंकों से फेल हो गई, मतलब इस जो 10% हिस्सा है वो 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 2 अंक। ठीक है, 2 अंक हो गई 1% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 अंक हो जाएगा, तो 40 इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब होगा। इतने में आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक बात है, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों।
हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमने पहले अपने हमारी जो वीडियो है उनमें हमने इन चीज़ों को कर चुके हैं, ठीक है। उनमें इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई वस्तु है उसमें 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसकी परिवर्तन है न पड़े। तो इसका मतलब ऐसा है कि कोई चीज़ है वो 100 रुपये की थी और 25% बढ़ जाती है तो उसका मूल्य 125 रुपये हो गया। अब आप ऐसा चाहते हो कि उसका मूल्य में परिवर्तन न हो, तो आप उसे 125 बन गया तो आप उसे कितना कम करना चाहोगे? 125 को 25 वापस कम करना चाहोगे, कितने पर? 125 पे करोगे ना कमी, क्योंकि आप वापस उसे 100 बना रहे हो, तो 25 की कमी 125 पर, तो 100% पे कितना होगा? इसे 5 बार कट गया और आपका सही जवाब आया 20%। अब ऐसा ना करके दोस्तों, मैंने एक स्केल याद करवा रखा है, 16 सही 2/3, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और 50%। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं जो आपके थोड़े लो लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 25% पे गई क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, उसके बाद में इसने ऐसे पूछा कि कितनी कमी करनी चाहिए, तो 25 से कम कौन सा है? 20, तो देखो 20 इसमें सही जवाब है। ये स्केल मेथड है, इससे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारे चैनल पर इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पर इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कैसे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 35% 140 है तो x का मान क्या है, ठीक है। तो मतलब 140 है वो किसी चीज़ का 35% है तो उसका 100% क्या है, बस यही पूछा है। ये इससे 4 बार कटेगा, 4 का 100 से गुणा 400, सही जवाब 400 है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इक्वेशन बना के करना चाहते हो तो x का 35% बराबर 140। अब ये क्या होगा, x इंटू 35/100 बराबर 140। ये तो भाग में जाएगा, ये गुणा में, और ये यहाँ पर ऐसा ही तो लिखा हुआ है, सही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो आपकी 50,000 जनसंख्या है 4% बढ़ती है तो 104/100, अगली बार भी 104/100, 2 बार बढ़ा ना, इसीलिए हमने 2 बार गुना किया। ये 4 जीरो है, ये कट गए। अब आपको क्या करना है, 104 का 104 से गुना और 5 से फिर वापस गुना करना है। तो देखो 104 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 को अगर आधार मान के देखें 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो हमने 16 लिखा, ठीक है। अब 4 अगर ज़्यादा है तो 104 कितना होता है 108, इस तरह से हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 104 का स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख दिया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बजाय उसमें 2 का भाग देते हैं, तो इसमें 2 का भाग देते हैं, 5 4 0 8 और उसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो 54,080 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब। देखो मैंने 5 से गुणा नहीं किया, मैंने 2 से भाग दिया है। क्यों, ऐसा क्यों है दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिखता 10/10 तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, नहीं पड़ता, क्योंकि 10/10 करो तो ये तो कट जाएगा। पर ये देखो इससे 2 बार कट गया, तो मैंने ऐसा ही तो बोला, इसमें 2 का भाग दे के एक 0 लगा दिया, तो ये ज़्यादा आसान हुआ, ठीक है। तो 5 से अगर आप कोई भी चीज़ को गुणा करते हैं उसके बजाय उसमें भाग दें 2 का और एक 0 लगा दें तो ज़्यादा आसान रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका क्या है, डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। इसने ऐसे कहा किसी कार का मूल्य 20% है, अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष के बाद में कार 48,000 की हो जाती है। तो इसने ऐसे पूछा जो कार का वास्तविक मूल्य वो कितना था, तो हम इस चीज़ से लिखते थे कि कार का मूल्य, ये कार था, ठीक है, 20% कमी हुई, तो 20% है, अगर कोई चीज़ कम होती है तो 20% को हम 1/5 बोलते हैं, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती दोस्तों तो इसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको ऐसे 80% इंटू 80% ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, आप जल्दी से ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूँ 4/5, 2 बार ऐसा हुआ तो 4/5 लिख दिया। ऐसा करने से आखिर में जाकर वो उसकी कीमत कितनी हो गई, ये हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर 80% लिखते तो 80/100 लिखते, फिर वापस उसे काटते तो आता तो 4/5 ही नहीं। तो डायरेक्टली हम इस चीज़ को ऐसे समझें और वो हमारे बार बार काम आएगा, तो हम ऐसे समझे ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी वजह से मैंने इन चीज़ों को इस तरह से समझा रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 4 16 होता है, 16 3 48, इससे 3 बार कट गया, 3 5 5 25, 25 से गुणा हो, 25 3 75, उसके आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो आपका आंसर कितना होगा, 7.5 लाख। 7.5 लाख है इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका
अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता अंकों से 20 अंक कम थे, मतलब जो पास होने वाले हैं उनसे। दूसरे छात्र ने किसी परीक्षा में 80% प्राप्त किए, जो पाँच आपके क्या हैं, अधिक है। इसका मतलब ऐसा है कि दोस्तों 5% अधिक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे एक लाइन बनाते हैं 100% की। तो 100% है, एक छात्र को किसी संख्या में 65% अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब है वह 65 तक पहुंच जाती है, 65% यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक। अब दूसरा जो है उसके 20 अंक कम रह जाते हैं, तो इसका मतलब पास होने वाला बिंदु यहाँ है, यहाँ उसके अंकों की कितनी कमी है, 20 अंक की है। दूसरे छात्र उसी परीक्षा में 80% प्राप्त करती है, 80% प्राप्त करती है, मतलब 80% वाले बिंदु पे चली जाती है। दूसरे स्टूडेंट है, ये पहली स्टूडेंट यहाँ रह गई, ये दूसरी स्टूडेंट है 80% पे आ गई, और उसके कितने अंक ज़्यादा है, 5%। तो इसका मतलब पास होने से अगर 5% ज़्यादा है, तो पास होने वाला बिंदु कितने परसेंट पर है, 5% कम कर देंगे तो 75% पे है ना। हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 65% वाला बिंदु और ये 75% वाला बिंदु, इनमें परसेंट में कितना फर्क है, 10%। और अगर अंकों को देखा जाए तो उसने वैसे बोला 20 अंक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 जो अंक हैं वो 10% ऐसा है, तो 100% ऐसा कितना होगा, 200 अंक। और 200 अंक है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब, मतलब पूरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखिरी जो क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का, ठीक है, 7 तारीख का आखिरी क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या अगर 20,000 है तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 20,000 है, उसका 10% कितना होता है, 2,000। वो आपको जोड़ने थे और ये चीज़ बन जाती 22,000, और 22,000 अगले साल वो जनसंख्या बन जाती, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन हैं 28 तारीख से 7 तारीख के मध्य, जो फेज़ 1 है उसका हमने पहला वीडियो देखा है, दूसरा वीडियो है वो आपको इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा है कि जितने भी आपके रेलवे के जो पेपर हुए हैं उनके क्या है कि परसेंटेज के, रेशियो के, सभी तरीके के फोल्डर में आपके बना दूंगा, एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट से बने लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने आखिर तक देखा है तो आप ज़रूर उस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।